नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अपनों का बार, दिग्गी पर तकरार। जी हां, कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह थमती नजर नहीं आ रही है। वीर भारत न्यास विवाद के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने भी केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप की अपील की है। उधर बीजेपी इसे कांग्रेस की गहरी गुटबाजी का प्रमाण बता रही है और आरोप लगा रही है कि पार्टी सरकार से लड़ने की बजाय अपने ही नेताओं से जूझ रही है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दो वर्जन अलग अलग आ गए। एक दिग्विजय सिंह जी ने वर्जन दे दिया, एक जीतू पटवारी जी ने दे दिया। अब हम आंदोलन करने जाएंगे और अगर दोनों के सामूहिक बयान नहीं होंगे तो पब्लिक हमसे सवाल कर सकती है। तो हमारे पास जवाब हमारे कार्यकर्ताओं के पास क्या होना चाहिए, उसकी रणनीति बनाना चाहिए। तो उसका हल मैं समझता हूँ निकल गया। शाम को आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी ने दोनों ने साझा बयान दे दिया। भले ही दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को अपना बेटा बताकर दोनों के बीच चल रही सियासी खींचतान पर विराम लगाने की कोशिश की हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर उठ रहा विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिख दिया कि दिग्विजय सिंह अपने पुत्र मोह में संगठन की मर्यादा भूल रहे हैं और अपने बेटे जयवर्धन सिंह को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। इधर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई गई। विधायक आरिफ मसूद ने पार्टी में स्लीपर सेल की पहचान करने तक की बात कही। लिहाजा अब दिग्विजय अपनों से घिरे तो बीजेपी ने भी निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ही दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल कह रहे हैं। सही मायनों में कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस की गुटबाजी और आंतरिक कलह अब पूरी तरह जमीन पर उतर आई है। पहले ही बोला था, वो आरोप पहले ही गलत लगाए गए थे ना, तो हम तो पहले ही कहते आए थे कि बिना तथ्यों के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल कह दिया। दिग्विजय सिंह को लेकर असंतोष यही नहीं थमा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग कर दी। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि आला कमान इसमें हस्तक्षेप करे। हालांकि अब कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर रही है। सिंह जी ने कह दिया कि मेरे बेटे जैसा, ये बाप बेटे का मामला है, इसमें बाकी मुसल क्यों बन रहे हैं? आप पुत्र मोह में जयवर्धन के प्रदेश पुत्र मोह में है ना। जीतू पटवारी ने कहा ना बेटा है तो पुत्र मोह में है। तो स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं, वो पहले अपना गिरेबान झांके और प्रारब्ध में क्या क्या लोगों को मदद मिली है वो भी देख लें। ये स्लीपर सेल वो होते हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े और फिर पद ले लेते हैं, वो होते हैं स्लीपर सेल। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह अब बीजेपी से कम और अपनों से ज्यादा घिरे दिखाई दे रहे हैं। जिस नेता को कभी कांग्रेस का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, आज उसी के खिलाफ पार्टी के भीतर से आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ दिग्विजय सिंह का नहीं, बल्कि कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती का भी है। अगर बड़े नेता ही एक दूसरे पर सवाल उठाते रहेंगे तो क्या कांग्रेस बीजेपी से राजनीतिक मुकाबला कर भी पाएगी, या फिर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने घर के भीतर ही सिमट कर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, आराधी टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों दिग्विजय सिंह अपनों के निशाने पर आ गए हैं? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी कांग्रेस में मची इस कलह का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन की लड़ाई सतह पर आ गई है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता शेख रुस्तम और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
और रुस्तम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक दिन पहले जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह एक मंच पर आ जाते हैं, पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाता है, लेकिन फिर आपके ही प्रदेश महासचिव निधि चतुर्वेदी आ जाती है, नागपास कहती हैं उनको, स्लीपर सेल कहती हैं उनको, और कहती हैं वो पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं, अध्यक्ष पद हथियाना चाहते बेटे के लिए। तीखा आरोप। अरुण यादव कहते हैं कि हाईकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिर रहा है। आखिर अपनों के ही निशाने पर क्यों आ गए दिग्विजय सिंह? क्यों उन्हें स्लीपर सेल कहना पड़ रहा है? देखिए विजय जी, इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कल हो चुका है, आपने भी बताया है। और दिग्विजय जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी छत्रछाया में हम हैं। और दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह बढ़ाने वाले नेता है। उनके रहते कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है और वो हमेशा उत्साह में अपनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ता है। दरअसल कलह भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है, जिसका ताजा उदाहरण ये तो आपके नेता बोल रहे हैं ना। कैलाश विजयवर्गीय जी आप के देखिए, अरुण यादव ने सामने ट्वीट ला किया, है। कौन है? आपके नेता हैं। निधि चतुर्वेदी कौन है? प्रदेश महासचिव, आपकी नेता। मैंने भी कहा पटाक्षेप हो गया था, आप भी कह रहे हैं, लेकिन फिर इनको ट्वीट करने की और इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी जब मामला खत्म हो चुका था? तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती आपकी पार्टी? मतलब कोई सह दे रहा है उनको? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में अगर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया देता है किसी भी मुद्दे के समापन के बाद, तो ये निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। लेकिन फिर इतनी लोग देरी इसे- क्यों? यदि संज्ञान में है तो कार्रवाई अब तक हो जाना चाहिए थी, बात खत्म हो जाती। बात तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि कल आपने देखा ही है किस तरह से मैं खुद कह रहा हूं ना, माननीय कल जीतू खत्म पटवारी हो जी और चुकी थी, दिग्विजय आप भी सिंह कह रहे जी हो। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ने का तो संकल्प रुस्तम जी, ये दोहराया है। प्रतिक्रिया उसके बाद ही आई है, पहले नहीं आई थी, तो खत्म कैसे हो गया? देखिए, बहुत ये निजी तौर पर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी, लेकिन इतनी पार्टी खतरनाक इस पर- प्रतिक्रिया, नागपास है, पार्टी को डसने का काम कर रहे हैं, स्लीपर सेल हैं, इतनी खतरनाक प्रतिक्रिया 10 साल के मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये अपने विचारों को रखते हैं ब्रजेश जी। उन्हीं में से बहुत से लोगों में विचार- निधि चतुर्वेदी उन्हीं में नहीं से आती ये विचार साहब। हो सकते हैं। प्रदेश महासचिव है लेकिन- आपकी, उस पद की गरिमा तो देखिए आप। देखिए, निश्चित तौर पर उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आखिर इस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने क्यों व्यक्त की है, जबकि ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि पार्टी में न वरिष्ठ नेताओं और मौजूदा नेतृत्व के बीच में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और सभी मिलकर भाजपा के खिलाफ काम करेंगे। विजय जी, लेकिन इससे पहले आपने आरिफ मसूद को सुना, अभी हमने उनका बयान दिखाया, आज ही वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं। अब हम जनता के बीच में कैसे जाएं, कैसे उनसे कहें? वो हमसे पूछेंगे सच कौन बोल रहा है, बता दीजिए आप। तो ये दुविधा भी है ना, तो स्पष्ट हो क्या चुकी है कांग्रेस ना की कल सामने लड़ाई? ब्रजेश जी, यहाँ तो अब तो किसी को भी यहाँ पे शंकाएं नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह की दुविधा नहीं होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं के सामने हम क्या कहेंगे। लेकिन कल शाम को स्पष्ट हो चुकी है। और मैं लेकिन कह रुस्तम चुका जी, हूं जो कि ये एक बयान आ तरफ- रहे हैं, एक यदि अरुण तरफ- यादव तो बड़े नेता एक हैं, तरफ वो कह रहे हैं आला जीतू कमान को हस्तक्षेप पटवारी करना जी का चाहिए। युवा नेतृत्व, ब्रजेश जी, एक तरफ जीतू पटवारी जी का युवा नेतृत्व कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भर रहा है और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का संरक्षण और उनका तजुर्बा हम कार्यकर्ताओं के लिए काफी है। इन स्थितियों में किसी को कोई जवाब देने की कोई स्थिति बनती ही नहीं है। ऐसा तो मूल नहीं रूप से अगर अभी कि देखा पुराने जाए और तो नई ये पीढ़ी में स्थिति- झगड़ा शुरू हो गया हो। बिल्कुल, अरे नहीं, अरे सामंजस्य है साहब, बिल्कुल तालमेल बना हुआ है, समन्वय बना हुआ है। तो फिर ये अरुण यादव क्यों कह रहे हैं आला कमान को हस्तक्षेप करना चाहिए जब तालमेल हो गया? देखिए, तो उनकी अपनी फिक्र हो सकती है, उनकी अपनी फिक्र चिंताएं क्यों हो करेगा सकती आदमी है, जब कोई लेकिन गड़बड़ी वो नहीं है तो? मौजूदा दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जी वाले विषय पे बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया है ब्रजेश जी? कहा है कि मैं इस बारे में ये अपना पत्र लिख रहा हूं?
जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने सीएम यादव जी के नाम पर एक पत्र लिख दिया है कि वो किस तरह से अपने आप को उपेक्षित और अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने भी खंडन कर दिया, मैंने कोई पत्र ही नहीं लिखा। नहीं, ये देखिए, ये खंडन करना बहुत आसान होता है। आपने देखा है पत्र? ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है साहेब। जिस दिन से मोहन यादव जी का जमीन घोटाला और अयोध्या में चढ़ावा चंदा घोटाला सामने आया है, उस दिन से भारतीय जनता तो पार्टी में रुस्तम जी, सन्नाटा पसरा वहां हुआ है। सन्नाटा पसरा हुआ है और आपके यहाँ लट्ठम पेजर हो रही है एक दूसरे नहीं, इसे पर। लट्ठम- अरे वो लठ लेके नहीं। आपको जाना चाहिए बीजेपी पर, शब्द बाण निश्चित चलाना निश्चित चाहिए, तौर पे आरोप हम अपनी लगाना चाहिए। भूमिका आप का एक दूसरे पर निर्वाह चला कर रहे हो। हैं और कांग्रेस के आक्रामक रुख की वजह से ही हाँ, अभी आक्रामक रुख भारतीय दिख रहा है जनता ना पार्टी एक दूसरे में पर। भगदड़ मची चलिए, लेकिन मैं हुई जवाब है। ले लेता हूं अजय जी से। अजय जी, वहां तो गुटबाजी नई बात नहीं है, लेकिन क्या आप इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गंभीर मुद्दों से ध्यान भटक जाए? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में इस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जिस तरह से जीतू पटवारी द्वारा झूठे आरोप लगाए गए, अनर्गल आरोप लगा के राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई और दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के झूठ की कलई खोल दी और बड़ी मजबूती से खोली कि मैं तथ्यों के बिना बात नहीं करता हूँ, सारी चीज मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। और उसके बाद दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी उनके समर्थकों के निशाने पे आ गए। ये तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जब दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के झूठ को सामने किया तो क्यों नहीं बताते हैं जीतू पटवारी कि उन्होंने क्यों झूठे आरोप लगवाए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया। तो जीतू पटवारी भी अपनी बात पे कायम हो, दिग्विजय सिंह भी अपनी बात पे कायम है, तो कैसे सब कुछ ठीक हो गया? दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर झूठा सिद्ध करने वाली बात कही है। और साथ ही दिग्विजय सिंह का पुत्र मोह, ये तो सदैव सभी लोग जानते हैं। और आज जब जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी सिस्टम की जो नेतृत्व है उसको कमजोर करने के लिए जिस तरह का सवाल उठा है, तो चाहे प्रवीण पाठक हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, सभी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए। स्लीपर सेल तक कहा। मैं भी पीसी शर्मा को सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा कि जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो स्लीपर सेल बता रहे हैं। तो चुनाव लड़ने वाले हैं आरिफ मसूद, जिनने 2003 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो पीसी शर्मा भी आरिफ मसूद के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता आत्मावलोकन करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने लगती हैं। निधि चतुर्वेदी भी कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री हैं, महामंत्री हैं और सत्यव्रत चतुर्वेदी की पुत्री हैं। वो स्पष्ट तौर पर किन शब्दों को दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे हैं। और राजनीतिक रूप से तो मुझे लगता है कि भाजपा के नेता भी इस तरह का तीखा प्रहार नहीं करते हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर, जो प्रहार उन्हीं की पार्टी के नेता कर रही है। और इतने सबके बाद अरुण यादव जैसा वरिष्ठ नेता हाईकमान से गुहार कर रहा है कि अब आप हस्तक्षेप करो, नहीं तो ये पूरी पार्टी डूब जाएगी मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस का वो अंतर्द्वंद है जो सिलसिलेवार तरीके से स्पष्ट दिख रहा है। पार्टी में वर्चस्व की, पार्टी पे कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। एक तरफ दिग्विजय लेकिन सिंह वो भी का तो आप खेमा पर है। आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ भी कुछ हालात ठीक नहीं है, देखिए कैलाश ब्रजेश जी, विजयवर्गीय नाराज हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन अभी कैडर जबलपुर आधारित पार्टी है। महाकौशल का नंबर यहाँ है ब्रजेश जी। जो भी दायित्व होते हैं पार्टी निर्धारित करते हैं और हर कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता की तरह अनुपालन करता है। और कांग्रेस पार्टी में सब अपनी अपनी लाठी लेके दौड़ रहे हैं कि जिसका जहां बस चल रहा है वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहा है। ना पार्टी में कोई सुनने के लिए तैयार है, ना किसी तरह का अनुशासन है। और मैं तो आपसे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, कुछ दिन और रुकिए, यही जूतम पेजा सड़कों पे दिखेगी और हमारी पुलिस बल को इनको संभालने में पसीने छूट जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी में ये नई बात नहीं है, ये पूरी तरह वर्चस्व का संघर्ष है। मीनाक्षी नटराजन को चुनाव से पहले हरवाया, उसके बाद झूठे आरोप लगवा के कलई खुली। नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी का संघर्ष लगातार दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जैसे नेता दूरी बनाए हुए हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर कब्जे की लड़ाई है और दिग्विजय सिंह जीतू ठीक है पटवारी रुस्तम जी, को छोटा सा छोड़ेंगे जवाब नहीं, दीजिए। कब्जे की जिसमें लड़ाई कुर्सी है, तक नहीं मिलने दी। पीसी शर्मा आरिफ मसूद पर सवाल उठा रहे हैं कि वो स्लीपर सेल है, और एक पक्ष है जो दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल बता रहा है। छोटा सा जवाब। कहीं पर कोई सवाल नहीं है ब्रजेश जी। और अजय सिंह यादव जी पीसी शर्मा ने भारतीय बोला जनता ना कि जो पार्टी स्वयं चुनाव को लड़ते हैं अनुशासित वही स्लीपर कार्यकर्ताओं सेल है की जो पार्टी और बता पद रहे लेके हैं, बैठ गए हैं। दरअसल वो तानाशाही
तानाशाही की जी हजूरी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, सिर्फ वहां तानाशाही चलती है और जी हुजूरी चलती है बस। तो आप तो चला रहे हो इसके लट्ठम अलावा लट्ठा, कुछ आप भी तो कोई कर रहे हो अनुशासन लट्ठम नहीं लट्ठी, है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और तो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हो, भारतीय आरोप जनता प्रत्यारोप पार्टी एक कर रहे हो, लिमिटेड कंपनी की किसी की तरह काम सुनने के लिए करती है। तैयार नहीं ठीक है। जिस है, तरह चलिए से मैं इन्होंने लौटूंगा दूसरे दौर में आता हूँ। राम रुस्तम जी, मंदिर को अजय जी आपके पास। प्राइवेट बनाया, चंदा चोरी। ठीक है रविंद्र जी, क्या पीढ़ी परिवर्तन की जो लड़ाई थी अब वो सतह पर आ गई? क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह खड़े हैं, दूसरी तरफ जीतू पटवारी, अरुण यादव, निधि चतुर्वेदी। हाँ, एक अपन देखते हैं जिस तरीके से बयान है या बयान के अर्थ निकाले जाना चाहिए, या जिस तरीके से उन्होंने ट्रस्ट के मामले में सामने रखा दिग्विजय ने तथ्यों के साथ कि वो सरकारी ट्रस्ट है, तो इसको देखना चाहिए कि इस तरीके से लगता है कि वो बीजेपी सरकार का या मोहन यादव को बचाव कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जिस तरह से जीतू पटवारी ने साथ में मंच पर बैठकर बोला कि उसमें तमाम वो ट्रस्ट हैं जिनको 1 रुपए में जमीन दी गई, उसमें आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये तो कांग्रेस के समय में भी दिया जाता था, आरएसएस के ट्रस्टों को जमीनें दी गई है। आज जो आरएसएस जिस स्थिति में, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, कांग्रेस ने उसको वित्त पोषक उसकी रही है, उनको चंदा दिया है, तो इसमें कोई सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो जिस तरीके से सिर्फ फुटबॉल हो रही है उससे बीजेपी को मजे लेना चाहिए, और वो ले रही है, उसका आनंद ले रही है। जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ पूरे माहौल बना हुआ था, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट का मामला हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का खुलासे का मामला हो, चाहे वो जीतू पटवारी के ट्रस्ट का मामला हो, या कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में अनबन की स्थिति आज से नहीं, जब से प्रभारी मंत्री बने तब से लेकर चल रही। वहां अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहे हैं, टेंडर कैंसिल हो रहे हैं, टेंडरों में यदि कोई किसी का हस्तक्षेप हो जाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद हो रहे हैं, तो ये विवाद उन्होंने पहले से चर्चा में, लेकिन उन चर्चाओं को कांग्रेस के लोग ही दबाते रहे। कांग्रेस के कभी किसी, यदि दिग्विजय सिंह ने कोई ट्वीट किया है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, तो कांग्रेस के जो नेता, चाहे वो निधि चतुर्वेदी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे कमलनाथ हो, ये तमाम कोई रिट्वीट नहीं करता। आप देखिए उसके रिट्वीट करने की संख्या कम हो गई है, क्योंकि जब वो बीजेपी हमला करते हैं, यदि उन्होंने धोखे से या मान के चलिए तथ्यों की जानकारी के साथ उन्होंने कोई बात कही है, तो तमाम कांग्रेस उसके ऊपर लठ लेके घूम रही है, उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्यों खड़ी हो गई है? उनको लगता है एक आदमी एक्टिव है, एक्टिव क्यों, घर में बैठता क्यों नहीं है? कांग्रेस में सबसे बड़ी झंझट है कि ये नेता क्यों बन रहा है, ये आगे क्यों चल रहा है, इसके फॉलोअर आगे क्यों चल रहे हैं। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ो, हारो और घर में बैठो। कांग्रेस के लोगों की नीति यही है, वो टिकट लेने के लिए कमलनाथ के दरबार में जाते हैं, दिग्विजय के दरबार में जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो दिग्विजय सिंह को घर बैठाना चाहते हैं तमाम कांग्रेस के नेता, नई पीढ़ी। लेकिन जो अरुण यादव का जो ट्वीट है रविंद्र जी, क्या वो ये साबित नहीं करता है कि प्रदेश नेतृत्व असफल हो गया है, उसके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाता, जो आला कमान से हस्तक्षेप की बात की जा रही है? या एक तीर से 2 निशाने साध लिए उनने, दिग्विजय सिंह को भी निपटा दिया और जीतू पटवारी को भी। अरुण यादव को हटाने के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लोग लगे हुए थे, पहले से लगे हुए थे कि अरुण यादव को हटाओ, अरुण यादव को हटाओ। अरुण यादव हट गए, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो तमाम जो संकट था वो अरुण यादव वो भुनाते, जब उनको मौका मिलता है वो उसको भुनाते हैं कि भाई इनको निपटाओ। अभी जो बन गया है उसको क्यों बना है, युवा क्यों बना है, तमाम लोग उसको संगठित होकर अलग अलग तरीके से निपटा रहे हैं। कहीं चतुर्वेदी निपटा रहे हैं, कहीं कमलनाथ निपटा रहे हैं, कहीं सज्जन वर्मा निपटा रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग अपने ही लोगों को आपस में निपटाने में लगे हुए हैं, इसमें कोई किसी की कोई गलती नहीं है। और कांग्रेस एकजुट होकर कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार से लड़ती हुई सिर्फ यहां पर नहीं बोलिए, मध्य प्रदेश का मत बोलिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, 35-36 साल से वहां चुनाव हार रहे हो, जहां जहां को आपस में लड़ते रहते हैं। ये नेता क्यों लगा, कोई सक्रिय होता तो लगता है सक्रिय क्यों, घर में क्यों नहीं बैठता, चाहे कोई हो। तो रुस्तम जी, आपस में लड़ रहे हैं आप लोग, और दिग्विजय सिंह को घर बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो लगातार सक्रिय हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सबसे बड़े आलोचक हैं बीजेपी के, तो पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि वो घर बैठ जाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी को लेकर भाजपा की जबरदस्त आलोचना उनके इसी आक्रामक रुख की वजह से घबराती है, और शायद इस मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कुछ मौके तलाश कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस वक्त भीषण अराजकता के दौर तो क्या बीजेपी नहीं तो इन लोगों को बोल दिया कि एक ट्वीट करिए, एक निधि चतुर्वेदी से कह दिया आप भी 2 खर्रे लिख दीजिए बड़े छोटे। गर्मी के 4 महीने बिना जी पानी कहना के क्या चाह निकल रहे गए हैं, और बीजेपी के तो मौका देंगे, लेकिन यदि आपके नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके नेता हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं? परीक्षाओं का बहुत बुरा हाल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इस कदर घटिया किस्म का चावल
जनता को मिल रहा है कि शायद मवेशी आप- भी खाना आपकी पूरा गाड़ी नहीं करे, ट्रैक से लेकिन उतर गई है, इन मुद्दों रुस्तम जी। से आपने ध्यान कहा कि भटकाने के बीजेपी लिए भारतीय ये जनता कोशिश कर पार्टी रही है। तरह-तरह के प्रोपेगेंडा फैला रही है। रुस्तम जी, तो बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है, षड्यंत्र कर रही है, हमने मान ली, लेकिन आपके नेता, आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी मोहरा बन रहे हैं। उनमें अरुण यादव है, उसमें निधि चतुर्वेदी, ये कहना चाह रहा बीजेपी के मोहरे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है ब्रजेश जी। अगर ऑल इज वेल कहीं नहीं है तो वो आज की भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसीलिए उन्हें साफ अच्छा। सूंघा हुआ है। तो उन्हें दिख समझ क्यों नहीं नहीं रहा? आ रहा ऑल है इज कि वेल दिख राम क्यों नहीं रहा है मंदिर भाई? के चढ़ावे चोरी के मामले से कैसे आप ये निजात बताइए, पाए, तो फिर कैसे महाकाल लड़ेंगे लोक आप? में जमीन जो रविंद्र जी घोटाले कह से रहे हैं कैसे कि निजात तमाम पाए? जगह, तमाम दरअसल राज्यों में आपके यहाँ पार्टी में यही हालात हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं आपस में, तो फिर बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? कैसे सत्ता में आएंगे आप? ये बीजेपी को तो लगभग 2024 में ही उखाड़ फेंका था, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है। और 2018 में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा को उखाड़ फेंका था, लेकिन इनकी खरीद फरोख्त की राजनीति की वजह से या कुछ बिकाऊ विधायकों की वजह से ये मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है। अन्यथा फिर भी सवाल आप पर ही आता है कि भैया आपके यहाँ क्यों इतने बिकने वाले लोग हैं? फिर आपके यहाँ क्यों इतने बिकने वाले लोग हैं भाई? देखिए ब्रजेश जी, ये स्थितियां कई बार बनती है। अब किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है कि अरे वो तो अभी सिक्का तो सब लगाया, गा रहे वो हैं ना, नहीं होता है कि वो बिकाऊ है, पीसी शर्मा टिकाऊ कह है। रहे हैं स्लीपर सेल हैं, तो आप देख नहीं रहे हो। दूसरे से एक दूसरे तो छटनी कर लीजिए ना स्लीपर सेल। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं लंगड़े घोड़े, कुछ बारात के घोड़े, कुछ रेस के घोड़े, तो ढूंढ लीजिए ना भाई। देखिए राहुल जी हमारे सर्वमान्य नेता है और हमारे नए भारत के साहसिक नायक है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता तो पार्टी भड़का का रही है मुकाबला और पीछे करना चली है। जा रही है। ब्रजेश जी, जी चलिए मैं आता हूं रविंद्र जी। तो कांग्रेस का भला कैसे होगा जब आपस में ही लड़ रहे हैं? तो जनता के मुद्दों पे कब लड़ेंगे? क्या सत्ता में इस हालात पे आ सकते हैं, या आला कमान को वाकई में हस्तक्षेप करना चाहिए? अब देखिए, आला कमान को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर कांग्रेसी को सोचना चाहिए कि वो कांग्रेस में क्यों है। ये सबसे बड़ा संकट ये है कि आपको कुछ सोचना चाहिए हम कांग्रेस में क्यों, काहे के लिए? क्या चुनाव लड़ने के लिए है, या सिर्फ कांग्रेस में पद लेने के लिए, पद लेके घर में बैठ जाने के लिए? कभी आपने देखा कि कमलनाथ ने महाकौशल के छत्र माने जाते हैं मध्य में भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कितने जगह कार्यकर्ताओं की बैठक ली, कितने लोगों को जाके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, कितने जिलों में दौरे किए। चाहे वो अरुण यादव हो, अब वो पिछले पद में नहीं है तो कितने दौरे कर रहे हैं। मैं अजय सिंह राहुल जैसे लगातार दौरे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जाके लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे कितने कांग्रेस के नेता, यदि दिग्विजय सिंह जा रहे हैं तो कांग्रेस के लोग उनको पीछे लगे हुए हैं। कोई उनको स्लीपर सेल कह देता है, कोई अच्छा आधे कांग्रेस ने कोई आरएसएस की भाषा या बीजेपी की भाषा बोलते हैं, वो तो हिंदू विरोधी है, अरे वो तो मुसलमानों के नेता है। यदि वो बातें कह रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं, या तमाम जो दूसरे अखबारों में छप रही है बड़े सर्च के बाद कुछ लोग मतलब वो युवा जो काम कर रहे हैं उनको घर बिठाना चाहते हैं, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो। हाँ, वो कहते और जो काम नहीं कर रहा वो आरोप लगा रहे हैं। वो कांग्रेस का चरित्र कह रहे हैं कि इस तरीके से लड़के का नहीं है, घर में बैठ के काम करने का है। वो घर में बैठ के आराम से चुना चाहते हो, चुनाव के समय आएंगे, टिकट लेंगे और हार के घर में सो जाएंगे। इसी हारे हुए प्रत्याशी को एक्टिव देखा आपने? कितने लोग कलेक्टेड जाते हैं, कितने लोग तहसील कार्यालय जाते हैं, कितने लोग बिजली के कार्यालय, जितने लोग बीजेपी के हैं वो सत्ता में रह के भी काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस के अधिकांश नेता देखिए वो कहते हैं ना। माफी चाहता हूं रविंद्र जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को यह सोचना होगा कि वो उसका मुकाबला बीजेपी से है या अपनों से है। क्यों नहीं आत्ममंथन करते, क्यों नहीं एकजुट होते, क्यों नहीं जनता के मुद्दे उठाते, ताकि संघर्ष दिखे जनता के मुद्दों पर। लेकिन यह संघर्ष दिख रहा है अपनों के बीच में, लट्ठ चल रहे हैं अपनों के बीच में। और यदि बीजेपी की भाषा में समझें तो आगे जाके जूतम पैजर भी हो जाएगी सड़क पर। वैसे नई बात नहीं है, कांग्रेस में टिकट के दौरान हो या पद के दौरान हो, इस तरह के झगड़े होते रहे। लेकिन अब क्या पीढ़ी परिवर्तन के लिए झगड़े हो रहे हैं? इस पर आला कमान भी विचार करे और प्रदेश के नेता भी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।